हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लच का यूज़ दिखाने वाला हूं। किस तरह से हम फ्लाईओवर में क्लच का यूज़ लेंगे, किस तरह से ट्रैफिक में क्लच का यूज़ लेने वाले हैं, किस तरह से जो स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है फ्लाईओवर में, अगर ऊपर जाएंगे तब अगर ट्रैफिक मिलता है या नीचे उतरते वक्त ट्रैफिक मिलता है, और किस तरह से हमें कंट्रोल करना है। नॉर्मल ट्रैफिक में ड्राइव करते समय किस तरह से हमारा कंट्रोल होना चाहिए, फुट मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली क्लच से रिलेटेड, ब्रेक एक्सीलेटर से रिलेटेड होने वाली है। अभी मैं फ्लाईओवर में हूँ। आप नोटिस करिए किस तरह से मेरा मूवमेंट हो रहा है। अभी क्लच का मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी। 40 की स्पीड में मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। और ये हम फ्लाईओवर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, सिर्फ एक्सीलेटर को हल्का सा प्रेस किया है, थोड़ा सा ज्यादा आरपीएम है, और अपनी कार का मूवमेंट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे स्पीड लिमिट है, तो इसलिए क्या है, मैं कार को 50 के अंदर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 40-45 में, 50 में चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन स्पेस मेरे को देखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मूव कर सकता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे टर्निंग के बाद यहाँ पे स्लो मूविंग है आगे ट्रैफिक, तो मेरे को क्या करना है, एक्सीलेटर मैं रिलीज कर दूंगा, अपनी अकॉर्डिंगली मूवमेंट करूंगा। देखिए, फ्लाईओवर के नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो फ्रेंड्स, किस तरह से हमारा मूवमेंट होना चाहिए। तो फ्लाईओवर के नीचे स्टार्ट हो गया है, तो हमारा क्या है कि क्लच या बिल्कुल भी यूज नहीं लिया अभी तक मैंने, जब से फ्लाईओवर स्टार्ट किया था। और एक्सीलेटर देखिए पूरी तरह से रिलीज कर दिया। मेरी कार की स्पीड 50 प्लस हो चुकी है। मेरे को स्लो डाउन करना होगा, क्योंकि आगे कैमराज हो सकते हैं, स्पीड लिमिट है आगे में। तो मेरे को क्या है, कार को विद इन 50 रखनी है। तो मैं कार का हल्की सी भी ब्रेक अप्लाई किया और फिर मूवमेंट कर रहा हूँ। कार को स्लो डाउन किया है। अप्रॉक्स 40 के अराउंड स्पीड आ गई है मेरे कार में। और आगे सिग्नल ग्रीन है, तो आराम से मूवमेंट कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा रोड खराब है, तो जर्क ज्यादा हो रही है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आगे सिग्नल है, कंप्लीटली स्टॉप ट्रैफिक। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा क्लच का मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि आगे मूवमेंट हमें देखना होगा। फुट मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ सकता है। अभी देखिए, आगे मूवमेंट हुआ है लेफ्ट साइड से। बस का लेन है, तो बहुत ही एकदम पास से निकाल रहे हैं, और राइट साइड मेरे को ध्यान रखते हुए अपना मूवमेंट करना होगा। अभी देखिए, क्लच का यूज मैंने सेकंड गियर लगाया, क्योंकि आगे मूवमेंट जो हो रहा था स्लो मूविंग थी। फर्स्ट गियर में आगे बढ़ाए तो ट्रैफिक आगे क्लियर थोड़ा सा मिला, तो मैंने सेकंड गियर लगाया और फिर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी आप देखिए, स्पीड मेरी कार की 30 प्लस हो गई थी, तो मैंने थर्ड गियर लगाया। तब तक मेरी कार, अब देखिए, आगे कंप्लीट स्टॉप हो चुका है ट्रैफिक। तो मेरे को सडन ब्रेकिंग लगा के वापस से फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। क्लच का यूज आपने नोटिस किया होगा किस तरह से होता है। आगे का ट्रैफिक इस तरह से चलता है, तो हमारा मूवमेंट इसी अकॉर्डिंगली हमें करना पड़ता है। क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का भी यूज अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। अभी आपने नोटिस किया कि किस तरह से मैं कार को निकाल चुका हूँ। पीछे से एमजी हेक्टर थी, उसके साइड से निकालना पड़ा, क्योंकि उसको फॉलो करते तो बहुत स्लो चल रही थी और मेरे पास राइट में स्पेस हो रही थी। तो मैंने आगे कार निकाल ली, और यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड से बस है, आप लेफ्ट राइट कर रही है, वो मेरे आगे आ जा रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फॉलो कर रहा हूँ, इसके जस्ट पास पहुंच जाऊंगा। तो रिस्की हो सकता है, अचानक से वो राइट आएगी तो हिट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो मेरे को अपनी कार का पोजीशन देखते हुए मूवमेंट करनी है। अभी देखिए, ये बस स्टॉप है। यहाँ पे लेफ्ट की तरफ अगर कोई स्टॉप करेगी बस, तो मेरे को मूवमेंट देखनी है और अकॉर्डिंगली मैं मूव करूंगा। आगे ये जो व्हीकल चल रही है, आप नोटिस करिए कि इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे को रखना है। तो देखिए, जैसे ही पास पहुंचने लगा, मैंने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, ताकि मैं इसको फॉलो कर सकूं, इसकी स्पीड के हिसाब से अपनी कार की स्पीड रख सकूं। हमारी कार प्राइवेट कार है, हम अगर 50 प्लस जाते हैं तो हमें चलान आ जाएगा, लेकिन ये बसेस जो है 60-70 भी चल जाती हैं। डोंट नो इनको चलान नहीं होता है। अब आप देखिए, आगे जो व्हीकल मूव हो रही है, मेरे को उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी कार को ड्राइव करना पड़ रहा है, क्योंकि एक लेन मेंटेन करना बहुत जरूरी, नहीं तो जैम लग जाता है। राइट लेफ्ट जाएंगे तो आपने भी कंट्रोल अपनी कार को करनी होती है। तो आपके पास स्पेस हो तो राइट लेफ्ट जा सकते हैं। अभी देखिए, आगे की कार स्पीड ले ली है, तो मेरे को भी हल्की सी स्पीड मैंने इंक्रीज की है, उसकी स्पीड के हिसाब से एक्सीलेटर प्रेस किया, फिर रिलीज किया है। अभी देखिए, आगे उससे ब्रेक लाइट जल गई है, स्लो डाउन हो गया है, आगे ट्रैफिक जैम सिचुएशन हो रखी है। तो क्या किया हमने, ब्रेक अप्लाई की और मूवमेंट कर रहे हैं। अभी ये रेड सिग्नल हो गया था, कंप्लीट स्टॉप किया हमने, इसलिए आपने नोटिस किया होगा एकदम सडन ब्रेकिंग लगाई है हमने, क्योंकि सिग्नल रेड हो चुका था और एग्जैक्ट स्टॉपिंग करना पड़ा था, क्योंकि आगे से जो
सिग्नल है, ऑरेंज में हम पहुंच चुके थे इस पोजीशन पे। अभी टाइमर 40 सेकंड था, उसके बाद भी आप देखिए रेड ब्लिंक हो गया, ग्रीन हो गया। मैं टाइमर के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अचानक से जैसे ही ग्रीन दिखा तो मैं अपनी कार बढ़ाया हूँ। क्लच का मूवमेंट देखिए, आप नोटिस करिए, मैं सबसे आगे था गियर शिफ्टिंग करते हुए। मैं अब 4th गियर भी लगा चुका हूँ। कार की स्पीड जो 50 प्लस आ गई है, जो यहाँ के स्पीड लिमिट है 55 की, उसके अकॉर्डिंग मैं मूव कर रहा हूँ। मेरे आगे ये आ गया, लेकिन मेरे पास ये स्पीड स्लो थी इसकी। मैं क्या किया, हल्का सा लेफ्ट लेके निकाल लिया अपनी कार को। क्लच का यूज बिल्कुल भी नहीं लिया यहाँ पे हमने, और अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ। और अभी नोटिस करिए, अभी क्लच बिल्कुल प्रेस नहीं किया मैंने, सिर्फ ब्रेकिंग अप्लाई करके कार को स्लो डाउन किया सबसे पहले। अब मेरे को क्लच प्रेस करना है, क्योंकि डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली मैं क्लच को यूज इसी वजह से कर रहा हूँ कि मेरे को क्लच प्रेस करके कार की स्पीड जो है, पहले मैंने डाउन की ब्रेकिंग अप्लाई करके, फिर क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट किया जब आरपीएम एकदम डाउन आ गया था, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कार अब अगर क्लच प्रेस नहीं करेंगे तो कार बंद हो सकती है। सिग्नल ग्रीन हो गया, अभी देखिए आगे मूवमेंट करेंगे। क्लच प्रेस किया, वापस से मूवमेंट किया, फिर से ये देखिए स्लो चल रहा है तो क्लच रिलीज करना पड़ रहा है, फिर से प्रेस करना पड़ रहा है। इसके बाद स्पेस है बट स्लो मूविंग है, तो हमें क्या करना है, अपनी स्पीड अकॉर्डिंगली लेनी है। क्लच का यूज अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी स्पीड जब स्लो होती है तो हमें भी अकॉर्डिंगली अपनी कार की स्पीड स्लो करनी पड़ती है। उसके लिए क्या है कि स्लो मूविंग जब रेड सिग्नल होता है तो हमारा क्लच का यूज कैसा होता है कि आपने प्रेस किया जब आप फर्स्ट गियर लगाए हैं, जैसे ही रिलीज करेंगे मूवमेंट आएगा, हो सकता है आपको आगे ट्रैफिक मिले तो आपने वापस से क्लच प्रेस करके अपनी कार को कंट्रोल करना होता है, नहीं तो क्या होगा, आपकी कार बढ़ती जाएगी। तो अगर आप क्लच प्रेस कर लेंगे और हल्की सी ब्रेक अप्लाई कर लेंगे तो आपकी कार में कंट्रोल आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली आप कंट्रोल कर सकेंगे। अभी मैं 50 प्लस की स्पीड में हूँ, और यहाँ पे स्पीड लिमिट ही 55 है, तो मैं उसी स्पीड में मेंटेन कर रहा हूँ अपनी कार को, क्योंकि इससे ज़्यादा जाएंगे तो हो सकता है, कैमरास बहुत जगह है यहाँ पे, और हो सकता है मेरे कार में फ्लैश हो और मेरे को वही मैसेज आ जाए चालान का। और स्पीड लिमिट का 2000 का पेनल्टी है, इसलिए हमें ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है, विद इन स्पीड लिमिट रखना है। अभी मेरी कार में 50 की स्पीड है। एक्सीलेटर रिलीज कर दिया क्योंकि मेरे को आगे सिग्नल दिख रहा है, ब्रेकिंग करनी अप्लाई कर दी, क्लच अभी भी प्रेस नहीं किया। जैसे ही पहुंचे हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे, अब क्लच प्रेस किया मैंने और न्यूट्रल कर लिया। आपने नोटिस किया होगा, कार की स्पीड जब 20 से बिलो आई तो मैंने क्लच प्रेस करके न्यूट्रल कर लिया अपनी कार को। सिग्नल ग्रीन हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे आगे मूवमेंट, अपनी आगे का वाली कार जो है उसमें मूवमेंट देखते हुए अपनी कार को आगे हम बढ़ाएंगे। अब ये लेफ्ट में टर्न ले रहे हैं, तो स्पेस देखते हुए अपनी कार की, आगे वाली जो व्हीकल चल रही है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग हमें अपनी कार की स्पीड देखनी है, और स्पेस जैसे ही मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट करनी है अपनी कार में। तो आपने नोटिस किया होगा कि क्लच का यूज मिनिमम सिर्फ गियर शिफ्टिंग के टाइम में मैंने क्लच का यूज लिया है। अभी यहाँ सिग्नल मिल गया हमें, लेकिन आगे जैसे ही पहुंचे हैं हमें सिग्नल ग्रीन, रेड से ग्रीन हो गया, तो अकॉर्डिंगली हम मूव कर रहे हैं। जैसे ही ग्रीन हुआ तो हमने क्या किया, आगे वाली कार जो व्हीकल चल रही थी उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी कार को रखने के लिए हमने क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, ताकि हम उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी कार को मेंटेन कर सकें वो स्पीड। अब जैसे ओपन स्पेस हो गया, यहाँ भी स्पीड लिमिट है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मैं 4th गियर में हूँ, 50 की स्पीड में कार चल रही है। क्लच का यूज आप नोटिस करिए, सिर्फ गियर शिफ्टिंग में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक नॉर्मल ट्रैफिक आप देख लीजिए, ओपन स्पेस जो है, ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, तो जो है वो मूविंग है, हमें सिग्नल मिल जा रहा है, मूविंग ट्रैफिक है, तो हमारा स्पीड, कार की स्पीड 50 प्लस ही रह रही है। तो अब अगर सिग्नल मिलता है तो क्या करना होता है, डाउन शिफ्ट करना होता है, ब्रेकिंग करनी पड़ती है, बहुत सारा मतलब आपका चेंजेस हो जाता है, अपने मूवमेंट करनी पड़ती है अपनी कार अकॉर्डिंगली, आगे वाले व्हीकल के अकॉर्डिंगली। अभी जैसे ये 2 व्हीलर है, मेरे को इसको साथ पे निकालना है, सिग्नल ग्रीन है, आइलैंड आया है, तो मैंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई की टर्निंग में, इसी के स्पीड के अकॉर्डिंग लाया, 2 व्हीलर की स्पीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि टर्निंग जब आ रही है, एक सर्कल सा है, ये मैक्सिमम जगह में आपको चंडीगढ़ वगैरह में भी होता है, यहाँ पे भी है। तो आपका सर्कल जब आ रहा होता है तो आपने क्या होता है, आगे वाली क्या व्हीकल या लेफ्ट वाली व्हीकल भी होती है, उसके स्पीड के अकॉर्डिंग आपको अपनी कार को रखना पड़ता है।